हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं भी स्वस्थ हूँ और आई होप कि आप भी स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जो आपका ये कॉन्सेप्ट चल रहा है और आज का जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है और कैसे इसका यूज करके टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इसकी सीरीज आपके सामने लगातार लाई जा रही है माय डियर फ्रेंड। और ये जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये क्लास ट्वेल्थ में 2 से 4 नंबर का मेरे भाई ये आपके आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप इतना चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको यहाँ पे दिल लगा के यहाँ पे सीखना है और कैसे इसको क्या करना है कि यहाँ पे पहचानना है। क्योंकि ये सेंटेंस आपके ऐसे रहेंगे कि बस आपको माइंड में वो क्या करेगा, आपको लॉक करवा देगा कि भाई यहाँ पे आप इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज करो, कि अल्टरनेटिव करो, कि कुमुलेटिव करो, कि एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करना है। वैसे हर एक टॉपिक अब लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया गया था आपका, वो किया गया था अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता क्या है। तो माय स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए सिंथेसिस के, वहां से हर एक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। यकीन मानिए इस भाई का AW365D पे जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जा रही है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए। अगर पूरे वर्ड का एक्सप्लेनेशन और पूरे यहाँ पे जो कहते हैं कि निचोड़ लाना, वो यहाँ पे सिखाई जाती है ग्रामर में। और बोर्ड बच्चे वाले और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच, इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता माय फ्रेंड। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेकआउट करिए, हर जगह से आप पढ़िए, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट एक बार नोट्स बनाते हुए पढ़ लीजिए। आपका जो बेसिक है वो आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट आज का क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट आपका रहेगा इलेटिव पे। कॉन्सेप्ट आपका रहेगा इलेटिव पे। और इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन आपका होता है, जैसा कि इसका नाम ही है मैनेजमेंट आपका परिणाम सूचक। नाम क्या है आपका, परिणाम सूचक। अब परिणाम सूचक में होगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि सर आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। दो सिंपल सेंटेंस को जब आप जोड़ेंगे माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके दो सिंपल सेंटेंस में आपका कहीं ना कहीं एक ए गिवन रहेगा, इस तरह से बी गिवन रहता है। ठीक है, ऐसे दो सेंटेंस गिवन रहेंगे। यहाँ पे देखिए बताने का तरीका अलग है W365D पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समझाना है। मैं स्टेटमेंट बुक का लिखा हुआ आपके सामने नहीं लाऊंगा। अगर कोई टीचर भी आपके सामने बोर्ड पे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का जमाना है और उसपे चलता रहता है, तो उसपे लिख कर ला देते हैं और उसे पढ़ कर और कहते हैं ये हो गया, ये काम हो गया। नहीं, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो सेंटेंस होगा, जो पहला सेंटेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, उसमें आपका जो सेंटेंस गिवन होगा उसका वहां पे क्या गिवन रहेगा, वो रीजन गिवन रहेगा। वहां पे क्या गिवन रहेगा, रीजन गिवन रहेगा। और जो आपका सेंटेंस बी रहेगा माय फ्रेंड, यहाँ पे आपको इसका क्या देखने मिलेगा, इस रीजन का आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें दो सेंटेंस सिंपल दिए रहेंगे, एक में उसका परिणाम गिवन रहेगा, यानी एक में उसका कारण गिवन रहेगा और दूसरे में क्या रहेगा, परिणाम गिवन रहेगा। तो ऐसे दो सेंटेंसों को हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं माय स्टूडेंट, हम यहाँ पे इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। पहली बात समझ में आई कि नहीं। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दो सिंपल सेंटेंस जो गिवन रहेंगे, एक में पहले सेंटेंस का जो दूसरा सेंटेंस होगा वो उसका परिणाम होगा। यानी कि जब पहला सेंटेंस आपका क्या होगा, वो रीजन गिवन रहेगा, यानी कि उसमें आपका कारण देगा, उसमें आपका कारण देगा और दूसरे में आपका रिजल्ट देगा, यानी कि आपका परिणाम देगा। तो यहाँ पे आप इससे अगर जब भी आपको यहाँ पे फाइंड हो, जब भी यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि एक में रीजन है दूसरे में रिजल्ट है माय स्टूडेंट, वहां पे आप इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में जाएंगे। और जो आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ये अपने माइंड में एकदम लॉक कर लो। देयरफॉर होता है, सो होता है, ठीक है, इन सब का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट इसलिए, बस देन का मतलब होता है कब या जब, ठीक है, और यहाँ पे फॉर का मतलब होता है के लिए। तो हेंस का भी मतलब होता है इसलिए, सो का भी मतलब होता है इसलिए, देन का मतलब होता है कब, और फॉर। चार ही तो याद करना है यार, देयरफॉर, सो, हेंस, देन, फॉर, 5 आपके वर्ड है यहाँ पे रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ये बस आप रट लीजिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊंगा आपको याद करने के लिए, मैं बहुत करूंगा। ये जो गिवन है इसकी मैंने मीनिंग बता दी, हिंदी मीनिंग। अब सेंटेंस के आप कहाँ पे जाएंगे माय फ्रेंड, अब आप सेंटेंस के सेंस पे जाएंगे। सेंस का मतलब क्या होता है सर, जरा हमको बता दीजिए। जो इसका भाव निकल कर आएगा, भाव अगर यूज कर रहा है कि भाई मेरे को सो यहाँ पे यूज कर दो, हेंस यूज कर दो, फॉर यूज कर दो, तो वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आइए यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एग्जाम से ओरिएंटेड देखना है और किसी भी बच्चे के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उनके सामने जो कॉन्सेप्ट है एक ऐसे वे में समझाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन बनाएगा अगर रिलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पे ना, आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, चुटकी बजाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे ना, जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं यहाँ पे जितना भी पढ़ाया हूँ
उसके बाद मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा और मेरे पढ़ाए हुए के बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम की औकात नहीं है। शायद बोर्ड वाला भी कोई जो बनाता हो पेपर अगर मुझे देख रहा हो ना, तो उसको भी ऐसा लग रहा हो कि इसके पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर बच्चे के लेवल से ऊपर बना देगा वो, तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करा दी गई है, चाहे नरेशन हो चाहे पैसिव वॉइस हो, बस आपको जरूरत है EW365D पे जुड़कर पढ़ने की। आपको अगर अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मेहनत आपके लिए की जाती है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उन स्टूडेंट के बीच में जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। नहीं तो आप बस नोट्स बना के पढ़ते रहिए, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अगर सीखेंगे तभी आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे है ही टुक ब्राइब, ही वॉज डिसमिस्ड। ओके, ही टुक ब्राइब, हिंदी मीनिंग अगर इसका चलिए और देखते हैं कि इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है। ही टुक ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रिश्वत लेना। ठीक है, ही टुक, उसने रिश्वत लिया। अब पहला जो सेंटेंस है वो ये बोल रहा है कि उसने रिश्वत लिया, तो ही वॉज डिसमिस्ड, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, वो इसलिए वो क्या हो गया, डिसमिस्ड हो गया। ठीक है, सस्पेंड हो गया, ठीक, डिसमिस्ड हो गया, यानी कि उसके पद से उसको हटा दिया गया। तो उसने क्या किया, उसने ब्राइब, उसने रिश्वत लिया, तभी तो हटाया ना। तो ऐसा लग रहा है कि ही टुक ब्राइब, वो रिश्वत लिया इसलिए उसको हटा दिया गया। सेंस आ गया ना। तो इसलिए कि आप क्या लगाइए, सो लगाइए या हैंस लगाइए, ठीक है, या फिर डियर फोन लगा लीजिए, है ना। तो आप यहाँ पे लगा के क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ही टुक ब्राइब, सो इसलिए क्या कर दिया गया उसे, ही वॉज यहाँ पे आपका डिसमिस्ड है, डिसमिस्ड आप लिख दीजिए और आप क्या करिए, फुल स्टॉप लगा दिए। देखिए कितना आसानी से बन गया, ही टुक ब्राइब सो ही वॉज डिसमिस्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सो लिख दिया। ठीक है, मैंने सो का यहाँ पे यूज कर दिया। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, इट इज डार्क, वह क्योंकि अंधेरा है। ठीक है, मैं नहीं देख सकता, किसके लिए, अंधेरे में मैं तो नहीं देख सकता। तो यहाँ स्टूडेंट जब आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई कैन नॉट सी, सी, यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर लिख सकते हैं, फॉर का यूज कर लेंगे, फॉर इट इज डार्क, फॉर इट इज डार्क। ठीक है, अंधेरे के लिए आई कैन नॉट सी, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। ठीक, हिज मदर इज इल, सी विल नॉट कम। ठीक है, उसकी मदर क्या थी, बीमार है, इसलिए वह क्या करी, नहीं आई। तो यहाँ माइस्टर जब आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, हिज मदर, उसकी माँ, इज इल, बीमार है, हैंस, हैंस, इसलिए वो क्या करी, सी विल नॉट कम। यहाँ पे हैंस को माइस्टर मुझे ब्लैक से लिखना चाहिए, क्योंकि आपको अपना फेयर बना रहे होंगे तो आपको एक अच्छा चाहिए वहां पे। ठीक है, सी विल नॉट कम। बताओ माय स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पे 3 एग्जांपल को हमने इस क्लास में डिस्कशन किया कि इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो है कैसे आप बनाएंगे, आप बहुत यहाँ पे आसानी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ माय स्टूडेंट, उसको आप बना के दिखाइएगा। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ही, आप लिखते रहिए, ही वर्कड हार्ड, ही फास्ट। चलिए इसको बनाइए, ये ए हो गया, ये बी होगा। देखते हैं कौन कौन से हीरो है और कितना जल्दी यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं। उसको बनाइए, बनाइए। जो हीरो होंगे रियल, वो बना चुके होंगे, और जो बच्चे नहीं बना पाए वो ध्यान से देखिए इसका सेंस क्या आ रहा है। ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया, उसने मेहनत किया। ठीक है, उसने परिश्रम किया। कैसा परिश्रम किया, हार्ड, यानी कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह क्या हो गया, ही पास, वो पास हो गया। तो यहाँ पे सिंपली जो हीरो होंगे ना, वो सीधा सीधा कर लिए होंगे, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो, या फिर देयर फॉर। ठीक है, आप लगा सकते हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे सबकी मीनिंग तो मैंने बता ही दिया। देयर फॉर, ये क्या हो गया भाई, पास हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या भाई स्टूडेंट। यहाँ पे जो आपका इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो आपके लिए इतना जबरदस्त था कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका सेंस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना तो और भी सिंपल है यार। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके 2 सिंपल सेंटेंस मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, वो थोड़ा सा बल्कि टफ था। लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पढ़ा दिया गया और हंसते खेलते आप सीखते चले जा रहे हो। और एक टीचर आपकी लाइफ में, एक माता पिता की बात कहा जाए तो एक टीचर ही ऐसा होता है जो आपके अंदर अंदर ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे ऐसे भरता चला जाता है कि आप कब अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट माय फ्रेंड, अगर आप तक कॉन्सेप्ट हमारी पहुंच पा रही है ना, और आपको लगता है कि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, यहाँ पे चीजें सिखाई जाती है, यहाँ पे छना छनाया कॉन्सेप्ट बताया जाता है,
बुक की निचोड़ बताई जाती है, तो आप उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को आप देखने के बाद अगर पसंद आए तो जरूर लाइक किया करिए। इतना ही बस चाहिए हम लोग को, ज्यादा नहीं चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट और देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस का मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, उसमें उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, कैसे एग्जांपल आएंगे, कैसे उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक मेरे साथ दिल लगा के बने रहिएगा और दिल लगा के पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।